हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग मेंस में आने वाले जो संभावित टॉपिक्स हैं, जो पॉसिबल टॉपिक्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है। तो जो स्टूडेंट मेंस में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज ये मेंस का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन डेज का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज को क्रिएट करने की बात कही थी। तो इसके कारण क्या होता है, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और अगर हम इस टॉपिक को कर लेते हैं तो जो बीपीएससी के जो जीएस के जो 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और हम अच्छे मार्क्स लाने में ज़्यादा अपना अच्छा एफर्ट लगा पाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं और हमें कैसी तैयारी करनी है। तो देखिए, या तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज, वाई और वाई नॉट। क्या आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप इसकी सहमति में हैं? अगर हैं तो क्यों, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं। ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। या फिर यह आ सकता है कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, और इंडियन जुडिशल सर्विसेज के इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जुडिशरी किस तरह से ऑर्गेनाइज है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो जुडिशरी के जो लेवल हैं वो है हमारे यहाँ पर हायर जुडिशरी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी। हायर जुडिशरी में होता है सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। ये हायर जुडिशरी का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो बार काउंसिल से आते हैं या कोलेजियम सिस्टम से आते हैं। दो तरीके से आते हैं, या तो कोलेजियम सिस्टम से आएंगे यहाँ पर, नहीं तो फिर किससे आएंगे, फिर आएंगे बार काउंसिल से। अब सेकंड जो लेवल है वो है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का। इसमें आते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस। अब यहाँ पर जो जजेस जो अपॉइंट होंगे, यहाँ पर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करके यहाँ पर उनको लाया जाता है। पहले उनका एक पेपर होता है। ठीक है, और वो जो पेपर होता है वो हाई कोर्ट के अंडर होता है या फिर पीसीएस एग्ज़ाम, जैसे कि हम बीपीएससी के पेपर देते हैं, है ना। बीपीएससी के पेपर हम लोग देते हैं और उसी के थ्रू क्या होते हैं, एसडीएम सेलेक्ट होते हैं। अब बीपीएससी जो है वो आजकल टीचर्स का भी करवा रही है ना। इसी तरह से बीपीएससी जुडिशरी के भी करवाती है और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट जजेस जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो दो लेवल हमने पढ़ लिए, हायर जुडिशरी और सबऑर्डिनेट जुडिशरी। चलिए, ये लेवल आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो हमने अभी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी पढ़ी है उसमें जो लोअर जजेस है ना, उसमें कोई क्लियर बात नहीं है कि किस तरह से वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो पाएंगे, एलिवेट हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो बस दो ही तरीके से आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस हैं वो यहाँ पर एलिवेट नहीं हो पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। अब वो प्रॉब्लम है क्यों? वो प्रॉब्लम इसलिए है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स रहते हैं, डिलेज़ रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भर्तियाँ हो ही नहीं पाती हैं और पेपर का जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, उसमें कोई भी समानता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है और हर स्टेट में ये जो प्रोसीजर है ये अलग है। इसीलिए हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज को क्रिएट करने की बात कही है कि क्योंकि यहाँ पर लोअर जुडिशरी वाले जो जजेस हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए पूरे इंडिया में एक पेपर होना चाहिए जिससे कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करा जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये जो मुद्दा है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज का, वो आया कहाँ से है, वो कब से उठ रहा है? तो ये बहुत पुराना है, ये अभी का नहीं है, 1958 के टाइम का है ये। 1958 में 14th रिपोर्ट आई थी, किसकी? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज होनी चाहिए और वहाँ से ही हमें डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट और रिक्रूट करना चाहिए। ठीक है, अब उसी के ज़रिए एक ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होना चाहिए जिससे कि वहीं से हर स्टेट में हम लोग जैसे आईएएस पीसीएस अपॉइंट करते हैं ना, जैसे कि यूपीएससी होती है,
है ना। यूपीएससी क्या करती है, आईएएस सेलेक्ट करती है, अपने आईपीएस सेलेक्ट करती है और फिर करके क्या करती है, अलग अलग स्टेट्स में भेज देती है। ठीक है, ये यूपीएससी ये काम करती है। तो इसी तरह से ये जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, ये क्या करेगी, ये डिस्ट्रिक्ट जजेस को सेलेक्ट करेगी और फिर अलग अलग स्टेट्स में भेज देगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को यूपी भेजेगी, बिहार भेजेगी, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिक्किम, मद्रास, कहीं भी भेजेगी और पेपर उसका एक ही होगा और वो कौन लेगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के द्वारा ही होगा। ठीक है, अब इसका एम क्या है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये इंश्योर हो सके कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मेथड हो रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती का, कि कोई भेदभाव ना हो किसी के साथ, जैसा कि अभी शक रहता है किसमें, कॉलेजियम सिस्टम में रहता है, तो ट्रांसपेरेंसी आ सके इस तरीके से। ठीक है, और इंडिया की जो लीगल प्रोफेशंस हैं उनको बेस्ट टैलेंट मिल सके, पढ़े लिखे लोग मिल सकें। आगे चलते हैं, आगे है अभी जो प्रोसीजर है उसमें क्या फॉल्ट है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है। कौन करता है, स्टेट गवर्नर, और किसकी एडवाइस पे करता है, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उसके कहने पर। ठीक है, जैसे कि माना ये हाई कोर्ट है और ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ये है गवर्नर, तो भैया गवर्नर पहले यहाँ से एडवाइस लेगा, ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ये एडवाइस देंगे, फिर यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस यहाँ पर अपॉइंटेंगे। अभी का प्रोसीजर ये है, लेकिन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आने के बाद एक ही एग्ज़ाम होगा, सब कुछ एग्ज़ाम पर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब है प्रोसीजर क्या है, किसी भी ऑल इंडिया सर्विस को सेट करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो प्रोसीजर भी पढ़ लेते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अब देखिए, ये है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट करा गया था। इस एक्ट में क्या हुआ कि आर्टिकल 312 को अमेंड करा गया। ठीक है, इसमें बदलाव लाए गए और उस चीज़ से क्या हुआ कि हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद है ना, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको एम्पावर करा गया कि वो लॉ बनाए और एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस बनाए। ठीक है, क्या बनाए, ऑल इंडिया सर्विस बनाए। तो आर्टिकल कौन सा है, 312, इसको नोट कर लो। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 42वां। ठीक है, इसमें पार्लियामेंट को पावर मिलती है। आगे चलते हैं, अब इसी 312 आर्टिकल क्लॉज 1 जो है, इसमें राज्यसभा जो है, अब हमारे देश में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है ना, संसद में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है। तो राज्यसभा जो है ये रिजोल्यूशन पास करती है, ये क्या करती है, ये रिजोल्यूशन को पास करती है, नॉट लेस देन 2/3, मतलब 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से, प्रेजेंट एंड वोटिंग से, इतने मेंबर होंगे फिर उस रिजोल्यूशन को वो पास करेंगे। उसके बाद, और होना किस में चाहिए, ये होना चाहिए राज्यसभा के द्वारा होना चाहिए, और आर्टिकल 312(1), तब जाकर ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट होगी। ठीक है, और ये जो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट होगी, ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही, उसमें जितने भी रिक्रूटमेंट या भर्तियां होंगी उनके रिक्रूटमेंट कंडीशन वो उसके अकॉर्डिंग ही रेगुलेट होंगे। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये हमने ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट भी कर दी, लेकिन ये इस अमेंडमेंट में नहीं माना जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अब ये है आर्ग्यूमेंट इन फेवर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर का मतलब है कि अगर हमारी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बन जाती है ना, तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखो, सबसे पहला है जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो में क्या है, 116वीं रिपोर्ट किसकी, लॉ कमीशन की, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 50 जज होने चाहिए 1 मिलियन पॉपुलेशन पर। ठीक है, कितने, 50 जज होने चाहिए, और 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 50 जज होने चाहिए। उसमें ये वाली बात कही गई थी, लेकिन अभी कितने हैं, अभी सिर्फ 21 जज हैं, तो कम जज हैं। अब कम जज हैं
तो इसी के कारण क्या होता है कि केस जो होते हैं वो डिले होते रहते हैं, वो पेंडिंग पड़े रहते हैं, ठीक है, और तारीख पे तारीख पड़ती रहती है और लोगों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लेकिन यूएस और यूके में देखो कितना अच्छा रेशो है, यहाँ 107 का है और 51 का है, ठीक है। अब अगर हम सबऑर्डिनेट जुडिशरी में देखें, जिसे लोअर जुडिशरी कहते हैं, उसके अंदर भी पूरी पोस्ट नहीं भरी गई हैं। क्यों? क्योंकि 25,246 पोस्ट भरी होनी चाहिए थी, अब भरी सिर्फ कितनी है? 19,858 पोस्ट ही भरी हैं। 5,000 पोस्ट अभी भी खाली हैं। तो अगर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बन जाती है, उसके थ्रू अगर भर्तियां होती हैं, तो ये सारी पोस्ट भर जाएंगी। अब भरेंगी तो क्या होगा कि समय पर सारे केस सॉल्व हो जाएंगे, तो किसी को देरी नहीं होगी, कोई पेंडिंग नहीं होगी और सबको समय पे न्याय मिलेगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट यही है पेंडेंसी ऑफ केसेस वाला। इसमें देखो क्या है, इसमें है कि मोर देन 1 लाख केसेस, 1 लाख से ज़्यादा केसेस आज भी पेंडिंग है। 1 लाख से ज़्यादा केसेस आज भी पेंडिंग है 30 सालों से। सोच सकते हो कितना लंबा समय है। अगर कोई इंसान होगा और वो 30 साल की उम्र में उसने केस लड़ना शुरू करा होगा, तो आज को 30 साल उसको एक्स्ट्रा हो गए, तो आज को वो 60 साल का हो चुका होगा, बुढ़ापे की उसमें आ चुका होगा, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ठीक है। इसीलिए लोग क्या सोचते हैं कि जुडिशरी पर भरोसा नहीं करते, जुडिशरी पर से उनका भरोसा उठ जाता है और खुद ही क्रिमिनल एक्ट्स करने लगते हैं कि हमें यहाँ तो न्याय नहीं मिलेगा, तो चलो हम अपना बदला खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो एक गलत रास्ते पर चल देते हैं, ठीक है। तो इससे कितना नुकसान हुआ, तो एक तरह से अब वो फिर से क्रिमिनल बन जाएगा, तो फिर से उस पर केस चलेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक विशियस साइकिल में वो फिर फंस गए, क्योंकि वहाँ उन्हें न्याय नहीं मिला, ठीक है। तो न्याय नहीं मिला तो वो खुद ही क्रिमिनल बन गए, और क्रिमिनल बन गए तो फिर दोबारा से क्या होगा, जुडिशरी पे बर्डन आ गया। तो ये क्या हो गई, विशियस साइकिल होगी जिसमें सबको फंसा लिया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब ये है एब्सेंस ऑफ करियर ग्रोथ। अब देखो करियर भी नहीं बढ़ता है लोगों का, जो हमने पहले जो बात डिस्कस करी थी वही वाली बात है ये। इसमें क्या लिखा है कि लेस देन 25% ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको चांस नहीं मिल, सिर्फ 25% से कम लोगों को ही चांस मिल पाता है कि वो हाई कोर्ट में एलिवेट हो पाएँ। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 25% से भी कम लोग हाई कोर्ट में जा पाते हैं। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे जज बनने का मौका उन्हें बहुत ही कम मिलता है। क्यों? क्योंकि 75% कोटा तो यहीं के लोगों का होता है, जो कि बार एसोसिएशन के होते हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ, एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर आ जाती है तो हमें बेटर टैलेंट पूल मिलेगा और यंग एज प्रोफाइल हम यहाँ से चूज़ कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम होगा और कोई भेदभाव वाली बात इसमें नहीं होगी। एक एग्ज़ाम होगा और पढ़े लिखे जो लोग हैं वो यहाँ पर या फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर एलिवेट हो पाएंगे। आगे चलते हैं। अब है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कि इसके विरोध में भी कई सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएट होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, आइए देखिए। 116वीं जो रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, जो हमने पहले पढ़ी है, उसी में ये वाली बात कही गई थी कि उसमें क्या रिकमेंडेशन करा गया था कि अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के द्वारा जो भर्तियां हुई हैं, है ना, जो भी भर्तियां हुई हैं उनसे जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और जो प्रमोशन हो रहे हैं वो उनको कौन करेगा, नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन करेगा। और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं। तो अब आप देखो, सिटिंग जज हैं और रिटायर्ड जज हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में आ चुका है। तो अब भैया यहाँ पर तो भेदभाव होने के बहुत सारे चांसेस हैं, इसीलिए ये अगेंस्ट में जाता है ये पॉइंट, है ना। क्योंकि कुछ ही लोग होंगे और कुछ ही लोग होंगे तो अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ फिर से भेदभाव हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब है मैनी ऑफ द कम्युनिटीज़ हु करेंटली बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट कोटा में अपोज द क्रिएशन ऑफ ये। अब देखो कई सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट होने का
अपोज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी अपनी अलग लिस्ट बनाते हैं। किस चीज़ की लिस्ट बनाते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, इसकी लिस्ट बनाते हैं। अब ओबीसी की स्टेट में जो ओबीसी है ना, जो लोग ओबीसी स्टेट में आते हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर के ओबीसी की लिस्ट में भी आए। इसीलिए ये जो लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज़ के लोग, वो विरोध कर रहे हैं कि हमें तो यहाँ पर जो कोटा हमें यहाँ पर मिलता है वो रिजर्वेशन हमें इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम तो उस वाली लिस्ट में आ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर है वो सेंटर के द्वारा कंडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेट का रिजर्वेशन है वो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में क्या है? अब इसमें यह है कि जजेस विल नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन विच दे आर पोस्टेड। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, यूपीएससी के जैसा एग्ज़ाम है, तो यहीं से जो बच्चे हैं रिक्रूट होकर, अब क्योंकि पूरे देश में एक ही पेपर है तो हर स्टेट से बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट होकर आएंगे। कोई पंजाब से सिलेक्ट हो गया, कोई हरियाणा से हो गया, कोई मद्रास से हो गया, कोई कर्नाटका से हो गया, है ना, या कोई असम से हो गया। अब ये जो बच्चे आएंगे ये कहीं पे भी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनकर, जैसे कि मानो कोई दिल्ली उसमें आ गया, कोई यूपी में आ गया, कोई बिहार में आ गया, कोई मद्रास में आ गया, कहीं भी आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जैसे मान लो बिहार है, ठीक है। अब बिहार स्टेट है और वहाँ पर मानिए कि इनमें से कोई भी बच्चा सिलेक्ट होकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन जाता है। अब बिहार में तो बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि मानो भोजपुरी है, भोजपुरी बोली जाती है ना, भोजपुरी है या मैथिली है। अब जो बच्चा, जो कैंडिडेट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आकर बैठेगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया, अब वहाँ जो केसेस आएंगे वो लोकल लैंग्वेज में, मानो भोजपुरी का कोई इंसान आ गया या मैथिली का कोई इंसान आ गया, तो उस इंसान को तो वो भोजपुरी या मैथिली समझ ही नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तो इस चीज़ से क्या होगा? तो यहाँ पर जो जुडिशियल एफिशिएंसी है, क्या है? जुडिशियल एफिशिएंसी, वो अफेक्ट होगी और लोकल लेवल पर जस्टिस जो होगा वो अफेक्ट होगा। मतलब न्याय अच्छे से नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी। पहले तो उस जज को वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो वो यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। समझ गए मैं क्या क्या कहना चाहती हूँ? क्योंकि यहाँ पर लोकल वाली बात है कि यहाँ पर केस किसके आएंगे? केस आएंगे लोकल लोगों के। उन लोगों को क्या आता होगा? भोजपुरी। और जो यहाँ से सेलेक्ट होकर आएंगे, जो बच्चे आएंगे पढ़े लिखे, जो जजेस आएंगे, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो यहाँ पर जस्टिस मिल पाएगा क्या? अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये है। चलिए आगे चलते हैं। एज लॉन्ग एज collegium system is exist in higher judiciary for Supreme Court and High Court appointment, district judges has no chance to elevate in Supreme Court and High Court judges। ये सेम वही वाली बात है जो हमने पढ़ी है। ये देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद है हाई कोर्ट और उसके नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट्स होते। कोलेजियम सिस्टम आपको पता होगा क्या है? कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी एक खुद की लिस्ट देता है। किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है, और कहता है कि जो हमने जो लिस्ट दी है आपको, आप उसी लिस्ट में से हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट में अपॉइंट करो जजेस को, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो कोई नंबर आता ही नहीं है, इसको तो चांस मिलता ही नहीं है कि ये कभी हाई कोर्ट में जा पाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जा पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोलेजियम सिस्टम होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कभी भी चांस नहीं मिल पाता, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आगे चलते हैं। अब एक है प्रॉब्लम, द स्टेट वुड नॉट एग्री बिकॉज देयर पावर वुड गेट कॉम्प्रोमाइज एंड लीड टू मोर सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर कई सारे जो स्टेट है ना, वो एग्री नहीं है, वो कह रहे हैं हम नहीं है एग्री भैया। क्यों? क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंटर के हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उनको दिखता है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किसके खिलाफ है? फेडरेशन के खिलाफ है, जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में आ गई? सेंटर के हाथ में। कैसे आ गई? क्योंकि एक ही पेपर हो रहा है
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एक सिंगल पेपर हो रहा है, एक एग्ज़ाम के थ्रू पेपर हो रहा है। तो यहाँ पर स्टेट की अपनी तो कुछ नहीं चली, तो फिर स्टेट की नहीं आई तो क्या हो गया, तो हमारा फेडरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फेडरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो क्या हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं, सर हमने पॉइंट पढ़ लिए, अनलेस एंड अनटिल दीज इश्यूज़ आर सॉर्टेड, जब तक ये सारे इश्यूज़ सॉल्व नहीं होंगे तब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ना तो कोई कैंडिडेट आसानी से सपोर्ट करेगा और ना ही कोई स्टेट इसको आसानी से सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए, तो अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्रिएट होने से, है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, या फिर नहीं भी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये हो ना हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम आगे कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जो स्टेप्स हमको उठाने चाहिए। वो क्या स्टेप्स हैं, वो ये हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म हमें करना चाहिए। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो कोलेजियम सिस्टम हमने अपना रखा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसको भी एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तीसरा क्या है कि कुछ यूनिफॉर्मिटी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए सिलेबस में, एग्जामिनेशन में, फॉर्मेट और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, जिससे कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, डिलेज़ वगैरह हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ना हो सकें। तो आशा करती हूँ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।